तो केमिकल काइनेटिक्स के इस लेक्चर में हम लोग ऑर्डर के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, हमारे पास जो रेट लॉ था उसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म होती है, एक तो होता है रेट कांस्टेंट और दूसरा होता है ऑर्डर। तो जैसे अगर मैं बात करूं रेट लॉ के लिए, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, केमिकल रिएक्शन माना हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके लिए अगर रेट लॉ लिखा जाएगा तो वो रेट लॉ हम कैसे लिख सकते हैं, आर, आर का मतलब है यहाँ पर रेट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रेट लॉ लिखना है तो आर इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन और उसकी पावर एन, एन का मतलब क्या है यहाँ पर, ऑर्डर। तो हमारे पास ये क्या है, यह है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ठीक है। एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है ऑर्डर, और ये क्या है, आर ब्रैकेट के अंदर यह है कंसेंट्रेशन, है रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। तो टोटल हमारे पास ये तीन टर्म आ रही है। अब यहाँ पर एन चेंज हो सकता है। जैसे एन का मतलब है, हमारे पास जो सिलेबस में है वो है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। जेई नीट में सेकंड ऑर्डर ऑर्डर तक आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ये वेरिएबल एन के लिए इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, वो अब हमें इनके लिए सेपरेटली पढ़ना है, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए रिलेशन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिलेशन क्या होगा, और सेकंड ऑर्डर के लिए रिलेशन क्या होगा। अब देखो किस तरीके से हम आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन के, टी एंड आर। के मतलब रेट कांस्टेंट, टी मींस टाइम एंड ब्रैकेट में आर मींस कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो फर्स्ट एंड सेकंड तीनों का सेपरेट हम यहाँ पर रिलेशन अब डिराइव करने वाले हैं। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं जेई नीट एंड एडवांस में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रल लॉ, रेट लॉ से इंटीग्रल लॉ लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन कंसिडर करते हैं, जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो मतलब अभी यहाँ पर रिएक्शन का इनिशियल है, स्टार्टिंग है। तो स्टार्टिंग में हम कंसेंट्रेशन मान लेते हैं आर नॉट। अब स्टार्टिंग में प्रोडक्ट तो होता नहीं है, तो प्रोडक्ट रहेगा जीरो। एट टी इक्वल टू, टी पर मतलब कुछ टाइम बाद, अब रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पहले आर नॉट थी, अब चेंज होकर आर हो गई, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, पी प्रोडक्ट बना यहाँ पर, ठीक है। अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम रेट लॉ लिखें तो रेट लॉ क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रल रेट लॉ बोला जाता है इसे, जो मैं यहाँ पर रिलेशन लिख रहा हूँ वो होगा आर इज इक्वल टू, आर मीन्स रेट, के रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की पावर एन इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू रेट इक्वेशन, अगर इस रिएक्शन के लिए मैं रेट इक्वेशन लिखूं तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस डी आर बाय डी टी। इस रिलेशन को इंटीग्रल रेट लॉ बोला जाता है, ठीक है। अब इसे देखो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्या होगा यहाँ पर, एन की वैल्यू क्या होना चाहिए, अब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो एन की वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पर जीरो। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं माइनस डी आर बाय डी टी इक्वल टू के आर रेस टू जीरो। और अगर आर रेस टू जीरो तो इसका मतलब ये वैल्यू हो गई वन। तो माइनस डी आर बाई डी टी इज टू क्या आएगा हमारे पास, ये आया हमारे पास के इक्वल। तो देखो एक टर्म हमारे पास यहीं से सीधा पता लग रहा है, ये आर के इक्वल है, आर यहां पर लिख सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आर इक्वल टू क्या आ रहा है, के मल्टीप्लाई बाय आर की पावर जीरो, मतलब आर इज इक्वल टू के। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो किसके इक्वल होता है, वो रेट कांस्टेंट के ही इक्वल होता है अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। तो पूरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगी और वो रेट कांस्टेंट के ही इक्वल रहेगी, ये हमें याद रखना है। सिर्फ जीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलते हैं आगे, इसमें देखो dt को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम k के साथ में, तो बचेगा हमारे पास माइनस डी आर इज इक्व टू के डॉट डी टी, माइनस इधर ट्रांसफर कर दो, डी आर इज इक्व टू माइनस के डॉट डी टी, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ पर। आगे देखो अब क्या करना है, डी आर की फॉर्म में है तो हम ऐसा करते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं साइन लगा देता हूँ इंटीग्रेशन का, अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा देखो यहाँ पर, डी आर का इंटीग्रेशन होगा आर इक्वल टू माइनस के डॉट डी टी का इंटीग्रेशन
के कांस्टेंट है तो ये तो माइनस के तो ऐसे ही रहेगा, और dt का इंटीग्रेशन होगा माइनस के टी, तो r इक्वल टू माइनस के टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा और वो है हमारे पास c। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट ये तो अलग टर्म निकला है, हमने रिलेशन पढ़ना है के टी और कंसंट्रेशन के बीच में। ये कांस्टेंट कहां से आया, ये कांस्टेंट हमें रिमूव करना होगा। अब इस कांस्टेंट को किस तरीके से रिमूव किया जाएगा, अगर हम t इक्वल टू जीरो की बात करें, एट t इक्वल टू जीरो, मैं यहां पर t की वैल्यू रख देता हूं जीरो, तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आती है, c की वैल्यू आती है r के इक्वल, मतलब t इक्वल टू जीरो पर c इक्वल टू r। ठीक है, ये c इक्वल टू r मैंने लिखा। अब जरा ऊपर रिएक्शन में हम देखें कि हमने t इक्वल टू जीरो पर r क्या कंसीडर किया था, r नॉट के इक्वल। r नॉट का मतलब क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो क्या हम यहां पर लिख दे c इक्वल टू r नॉट। भाई c का मतलब क्या है, c का मतलब है कि कंसेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, और t इक्वल टू जीरो पर तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन r नॉट के इक्वल है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, इसे r नॉट लिख दिया। ठीक है, तो अब हम यहां पर c की जगह लिख सकते हैं r नॉट, तो हमारे पास रिएक्शन फिर से बना r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास। इस इक्वेशन को नाम देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। यहां से हम ग्राफ बनाएंगे आगे। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो इसी को आर सॉरी के टी को लेफ्ट साइड में ले आओ और आर को राइट साइड में ले आओ, तो ये जो माइनस के टी था ये प्लस में हो जाएगा। के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, तो हमारे पास के क्या होगा, के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाय टी। मतलब हम बोल सकते हैं इनिशियल कंसेंट्रेशन, आर नॉट का मतलब क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन, और आर का मतलब क्या है, फाइनल कंसेंट्रेशन। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस फाइनल कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टी, या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्टली चेंज इन कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिलेशन आया, के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाय टी। ये सिर्फ एक रिलेशन है, अगर बोर्ड में पढ़ा जाए तो हमें पूरा डेरिवेशन याद करना होता है, और अगर जेई नीट में पढ़ा जाए तो डेरिवेशन तो वहां आएगा नहीं, वहां छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस हमेशा ऐसे आते हैं कि अगर हमें प्रॉपर मेथड से सॉल्व करें तो हमें उन्हें सॉल्व करने में 10 मिनट तक लग सकते हैं, 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन अगर हमें कुछ शॉर्टकट्स पता है तो हम उन क्वेश्चंस को पढ़ते ही डायरेक्ट आंसर टिक लगा सकते हैं, हमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर ध्यान रखना के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाई टी, ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम, और यही तो रेट होता है के इज इक्वल टू आर। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग ऊपर लगा लेते तो हमें ये पूरा डेरिवेशन करने की भी जरूरत नहीं होती। ये देखो रिलेशन हम यहीं पर पहले से लिख चुके हैं, हमें इतना डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स में बस हमें यही ट्रिक्स निकालनी है। अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, आर इज इक्वल टू सॉरी यहाँ देखो आर इज इक्वल टू हमारे पास के है, तो के इज इक्वल टू क्या हुआ, रेट के इक्वल, और रेट क्या होता है, चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो ये डेरिवेशन करके फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं, हम लिखेंगे डायरेक्ट चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल टू ए, ये डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कर्व की, जो कि इक्वेशन 1 से आएगा। हम यहाँ पर कर्व बना रहे हैं, कर्व बिटवीन कंसेंट्रेशन एंड टाइम, कंसेंट्रेशन और टाइम के बीच का यहाँ पर कर्व आएगा। देखिए किस तरीके से बना सकते हैं हम यहाँ पर कर्व। आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, ये हमारे पास इक्वेशन है। आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, इसे हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो y की एक्सिस पर हम क्या रखेंगे, r, और r का मतलब क्या है, r का मतलब है यहाँ पर कंसेंट्रेशन, तो मैं यहाँ पर लिख दूं कंसेंट्रेशन, जो कि डिनोट किया जा रहा है किससे, r से। ठीक है, उसके बाद हम बात करें x की टर्म में क्या है यहाँ पर, टाइम, ये रहा टाइम जिसे हम डिनोट कर रहे हैं t से। ठीक है, c का मतलब है r नॉट, मतलब यहाँ पर जो कर्व स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, c से, और यहाँ पर जो स्लोप देखोगे वो स्लोप है माइनस के, मतलब नेगेटिव में स्लोप आ रहा है। और अगर नेगेटिव में स्लोप आएगा तो हमारे पास जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके का हमारे पास कर्व बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है
इंटरसेक्ट पॉइंट, ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा आर नॉट के इक्वल, और ये स्लोप होगा स्लोप माइनस के इक्वल। ठीक है, इस इक्वेशन को इस कर्व को देखो, हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास कंसंट्रेशन कितना था, टी इक्वल टू 0 पर आर नॉट। ठीक है, और जैसे जैसे हमारे पास टाइम बढ़ता गया, रेट कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली कितना, रेट कांस्टेंट के इक्वल, वो कांस्टेंट कितना है, के इक्वल है। ठीक है, कंटिन्यू वो डाउन होती चली गई, कंसंट्रेशन कंटिन्यू डाउन होती चली गई, तो उसी से हमारे पास कर्व बना है। तो ये हमारे पास जीरो ऑर्डर हुआ, जिसमें हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है, एक तो हमें ये रिलेशन याद रखना है और एक हमें ये कर्व याद रखना है। यहीं से हमारे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, डेरिवेशन बोर्ड में भी पढ़ लिया होगा, और यहाँ भी से डेरिवेशन को अच्छे से कर लेना। अगर बाई चांस हम डायरेक्ट फॉर्मूला भूल जाए तो हम इजीली 2 मिनट में वहां पर डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर। तो जैसा डेरिवेशन हमने जीरो ऑर्डर के लिए किया था, सेम वैसा ही डेरिवेशन अब हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए करना है। कोई चेंज नहीं होगा, वही मेथड है, बिल्कुल सेम। जैसे अगर हम कोई भी इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एट टी इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू 0 पर इनिशियल कंसेंट्रेशन हमने माना आर नॉट, और प्रोडक्ट कितना रहेगा 0। एट टी इक्वल टू टी पर, तो फाइनल कंसेंट्रेशन होगा हमारे पास आर, और प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास सी। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेट, इंटीग्रल रेट लॉ के लिए। तो रेट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्या होगा, अगर हम रेट इक्वेशन से बात करें तो वो होगा माइनस डी आर बाई डी टी, और अगर रेट लॉ से बात करें तो रेट इक्वल टू कितना होता है, के मल्टीप्लाई बाय आर रेस टू ऑर्डर। ठीक है, अब ऑर्डर क्या माना है हमने यहाँ पर, 1, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी, बस इतना सा डिफरेंस था। जीरो ऑर्डर में हमने यहाँ पर n इक्वल टू 0 ले लिया था, सेकंड ऑर्डर में हम यहाँ पर n इक्वल टू 2 ले लेंगे, बस इतना ही चेंज होता रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, k इंटू आर। अब क्या करना है, जैसे हमने नेक्स्ट स्टेप में किया था, माइनस डी आर इज इक्वल टू माइनस डी आर बाय आर, यहाँ जाएगा k डॉट डी टी। ठीक है, माइनस हम यहाँ पर ट्रांसफर कर लेते हैं, माइनस आ जाएगा यहाँ पर, एक ही बात है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों तरफ करना है इंटीग्रेशन, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन कर देते हैं और यहाँ भी इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन किया, क्या होगा आप देखो, 1/r dr, तो 1/r का जो इंटीग्रेशन होगा वो हम जानते हैं, वो होता है हमारे पास ln r, नेचुरल लॉग r, इक्वल टू माइनस k डॉट डी टी, तो माइनस k डॉट डी टी का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर के टी माइनस के टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आ जाएगा। अब इस सी को किस तरीके से एलिमिनेट करना है हमें, एट टी इक्वल टू 0, अगर हम टी इक्वल टू 0 रख देते हैं तो सी की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पर, सी इक्वल टू एल एन आर, लेकिन हमें पता है कि टी इक्वल टू 0 पर हमने कंसेंट्रेशन क्या रखना है, आर नॉट रखना है, तो आर की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पर, आर नॉट रख देंगे, तो सी इक्वल टू क्या है, एल एन आर नॉट। इसे इस इक्वेशन में हम फिर से रख देते हैं, तो आएगा हमारे पास एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास यहां से आ जाता है। तो के टी इज इक्वल टू क्या आया, के टी इज इक्वल टू आया हमारे पास एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर। ठीक है, के टी इक्वल टू, अब लॉग के रूल्स तो हम जानते ही हैं, जब माइनस में आता है तो ये क्या हो जाएगा, एल एन आर नॉट बाय आर, एल एन आर नॉट बाय आर, ये कंप्लीटली नेचुरल लॉग में है। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो फॉर्मूला आया के इक्वल टू 1/t एल एन आर नॉट बाय आर, आर नॉट है यहाँ पर इनिशियल कंसेंट्रेशन और आर है यहाँ पर फाइनल कंसेंट्रेशन। अगर इस नेचुरल लॉग को हम बेस कन्वर्ट करते हैं 10 के अंदर, तो 2.303 से मल्टीप्लाई होता है, जानते हैं हम लोग ये, तो 2.303 डिवाइडेड बाय टी, और ये हो जाएगा हमारे पास लॉग, यहाँ पर लॉग का बेस था ई और यहाँ पर लॉग का बेस है 10, ये हो जाएगा हमारे पास आर नॉट बाय आर। तो जो मेन इक्वेशन है जिससे हमारे पास क्वेश्चन आता है वो इससे आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन हुई, हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखो डेरिवेशन बिल्कुल वैसा ही था जैसा जीरो ऑर्डर में किया है,
और सेकंड ऑर्डर का भी डेरिवेशन बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। बस हमें यहाँ पर n की जगह क्या रख देना है, वहां पर 2, और आगे बस इंटीग्रेशन जब चेंज करेंगे तो इंटीग्रेशन में वही चेंज होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनके कर्व की। कर्व किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा, देखिए यहां पर हम कर्व ड्रॉ कर रहे हैं ln r नॉट और t के बीच में कर्व ड्रॉ करना है। तो इक्वेशन है हमारे पास, अभी जो इक्वेशन हमने निकाला, के टी इक्वल टू ln r नॉट माइनस ln r। इसे किससे कंपेयर करेंगे हम, इसे कंपेयर करेंगे हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, एम एक्स प्लस सी। देखिए तो हमें कर्व ड्रॉ करना है टाइम एक्स एक्सिस पर t एंड नेचुरल ऑफ कंसेंट्रेशन मतलब ln r। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए पहले इस इक्वेशन को हम इसे कन्वर्ट करते हैं। किस तरीके से कन्वर्ट कर पाएंगे, यहां पर हमें y एक्सिस पर रखना है ln r, ठीक है, और x एक्सिस पर रखना है t। तो इसे हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, ln r को मैं लेफ्ट साइड में ले आऊंगा और kt को मैं राइट साइड में ले आऊंगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ln r इज इक्वल टू kt माइनस में चला जाएगा प्लस ln r नॉट हमारे पास इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो इसको बस हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में यहाँ पर चेंज किया है। अब देखो जब इसे इसके फॉर्मेट में चेंज किया तो स्ट्रेट लाइन तो है, अब यहाँ पर x एक्सिस पर t है और यहाँ पर जो हमारे पास m मतलब स्लोप है वो तो माइनस के है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी लाइन स्ट्रेट लाइन आने वाली है और वो डाउन स्ट्रेट लाइन आने वाली है। तो ये डाउन स्ट्रेट लाइन हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन हुई। अब देखिए टर्म कौन कौन सी किस किस तरीके से होगी। यहाँ पर c क्या है, ये पॉइंट है हमारे पास c, तो ये c पॉइंट है, ये हो जाएगा हमारे पास ln r नॉट। स्लोप क्या है, यहाँ पर स्लोप है हमारे पास माइनस के, ये हमारे पास स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये ln r और t के बीच का कर्व। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। उसमें भी हमें इसी तरीके से डेरिवेशन और कर्व बात करना है, और उसके बाद हम फिर न्यूमेरिकल्स इसके डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे कि ये जो हम फॉर्मूला और डेरिवेशन पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चंस में किस तरीके से काम आने वाले हैं।